गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबको नमस्कार। ये अपने चैनल का पहला वीडियो है और अपना चैनल भी बिल्कुल नया है। और बेसिकली ये चैनल जो है ये आप सभी गुरुजनों की और कुछ ऐसे बच्चे या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाता, और कुछ ऐसे भी गुरुजन हैं जो थर्ड ग्रेड वगैरह में ऑलरेडी पोस्टेड हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, या वो पर्टिकुलर कोचिंग फिजिकली नहीं कर पाते हैं, या कोई वीडियो भी अवेलेबल है तो वो सिस्टमेटिक अवेलेबल नहीं है यूट्यूब वगैरह पे। कुल मिला के वो एक प्रॉपर चैनल में तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट करके अपन ने ये चैनल बनाया है। यानी जो जो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, आप देखते हैं ऑलमोस्ट सारे ही देखते हैं, कोई भी टॉपिक होता है तो अपन जनरली देखते हैं, तो उन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई कर दिया गया है इसमें ना। सब कुछ जो है वो बिल्कुल यहाँ सिस्टमेटिक चलेगा। अब अपना जो मेन फोकस जो है इस चैनल में वो है आरपीएससी जो है, उसको अपन ने मेन टारगेट किया। आरपीएससी जो है, अब आरपीएससी में सारे आ गए, मेनली केमिस्ट्री में सेकंड ग्रेड भी आ गया और इसके अंदर आ गया फर्स्ट ग्रेड भी। और अपना जो मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ग्रेड पे। अब फर्स्ट ग्रेड लेवल की आपने तैयारी कर ली तो सेकंड अपने आप ही हो जाएगा ना भाई। बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ लेंगे तो छोटी मोटी पहाड़ी तो बाकी ही चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कई सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, उनका मैं प्रॉपर उसी वे में जवाब दूंगा जैसे इस चैनल में अपन सिस्टमेटिक वे में स्टडी करेंगे। तो आपके दिमाग में जो सबसे पहला सवाल आ रहा होगा वो आ रहा होगा, साहब ये चैनल तो बिल्कुल नया है। 110% इसमें कोई दो राय नहीं है ना। चैनल भी नया है और नया इतना कि ये इसका वीडियो ही पहला है ना। तो इस चैनल की क्या ऑथेंटिसिटी है ना, जो आप कंटेंट दोगे उसकी क्या क्वालिटी है ना। हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, है ना, क्यों देखें भाई। ये सारे सवाल तो दिमाग में आएंगे और ऑब्वियस है आप टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो रिटर्न के लिए करता है ना। अपन कहीं 2-5 रुपए लगाते तो ये देखते हैं अपने को क्या मिलेंगे, गांव में देते हैं तो ब्याज लेते हैं कि नहीं लेते। तो यहाँ पे आप टाइम दोगे चैनल को तो पहली बात तो आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई हमें क्या मिलेगा। तो नंबर एक, पहली बात तो कोई चार्ज ही नहीं है टाइम का ना। वैसे ही बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ये वीडियो देख लिया वो वीडियो देख लिया ना, एक बार मोबाइल हाथ में आ जाए तो बस गाड़ी चालू हो जाए और 1 घंटा पता नहीं कब निकल जाता है इसमें। तो पहली बात तो यहाँ पे इस चैनल में कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। एक भी रुपया जो है वो किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी गुरुदेव से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी बात, आप क्लास लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें नई देखने को मिलेंगी। थोड़ी बहुत नहीं, 2-4 नहीं, बहुत सारी नई चीजें। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जनरली उसका रीजन बता रहा हूँ ना। मोस्टली जैसे ज़्यादातर जो है, कई ऐसे भी गुरुदेव होंगे जिन्होंने ऑलरेडी नेट भी किया होगा, है ना, जेआरएफ भी कर रखा होगा भाई, और तैयारी कर रहे हैं गुरुदेव, या किसी ऑलरेडी कोई स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे 11th-12th, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब में होंगे। बट उनको भी यहाँ से बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब इतना सारा कंटेंट अपन करवाएंगे कैसे भी, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब इतना फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, उसके लिए तो कम से कम भी 90 से 100 घंटे की जरूरत पड़ेगी, है ना। बिल्कुल सही बात है। और उसके लिए तो एक रेगुलर क्लास भी होना ज़रूरी है ना, क्लास का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्लो में क्लास होगी तो सिलेबस हो जाएगा, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। तो उसके लिए अपने एक तो ऐसा टाइम सेलेक्ट किया है कि वो किसी के दिक्कत ही नहीं करेगा ना, है ना। अगर कोई ऑलरेडी टीचिंग फील्ड में है, अगर कोई स्टूडेंट है, सबके लिए एक ऐसा टाइम मैंने सेलेक्ट किया है ना। वो सब आप जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं
जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है कि ऐसा करना चाहिए गुरुजी, तो वो टाइम अपने प्राइम टाइम के नाम से सेलेक्ट किया है। वो 9 to 10 जो है वो शाम को किया है ना। और एक टाइम में जल्दी जब ये अपना हो जाएगा है ना, जब ये आपको अप्रोप्रिएट सेट हो जाएगा, उसके बाद 1 घंटे की अपन मॉर्निंग में भी क्लास रखेंगे, बिल्कुल लाइव क्लास होगी। अब मैं, ये तो हो गई जनरल, मैंने आपको बताया कि भाई क्या क्या अपन करने वाले हैं। तो अभी शुरुआत के लिए तो अपन 9 to 10 एक लाइव क्लास रखेंगे, ऑलमोस्ट कम से कम वीक में 5 क्लास रखेंगे। और एक दिन जो पढ़ाया है उसकी अपन डाउट क्लास भी रख लेंगे, जैसे 11th-12th वाले बच्चों के लिए रखते हैं ना। जो भी कोई डाउट होगी वो डाउट क्लास का भी अपन रखेंगे, जो भी होगा वो। अब साहब अपन पढ़ाई कैसी करेंगे, और ये जो फर्स्ट ग्रेड का चैलेंज है इसको तोड़ेंगे कैसे, नंबर 1 बात तो ये। तो अपना जो पैटर्न रहेगा वो थोड़ा सा बिल्कुल अलग रहेगा ना। मैं सबसे पहले आपको वो कराऊंगा 12th क्लास। अब साहब 12th क्लास आते ही दिमाग में कईयों कैसे आ रहा होगा, बिल्कुल नीचे ही, इसका मतलब कोई मतलब वाली बात ही नहीं है ना। हमने तो नेट जेआरएफ की तैयारी की है साहब, है ना, गेट किया हुआ है ना, वो सारे मेरे भी किए हुए हैं, लेकिन मेरे को पता है कि क्या इसमें आता है क्या नहीं आता। अब 12th क्लास जो करेंगे उसका रीजन ये है कि यहाँ से ये जो सिलेबस है ये बेसिकली आरपीएससी में 70% से भी ज़्यादा कवर करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यूजी की, और उसके बाद में अपन चलेंगे पीजी। तो अगर आप 12th से इधर की तरफ जाओगे ना, तो जो परसेंटेज ऑफ सिलेबस जो है ना वो कम होता चला जाएगा भाई, है ना, उसका जो वेटेज है वो कम होता जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन हाथी को मारेंगे। हाथी कौन सा भाई, 11th-12th क्लास जो है ये है। अब साहब इसके कई फायदे भी हैं, जैसे मान लो कोई 11th-12th क्लास में कोई बच्चा है वो भी क्लास ले सकता है, आपका कोई परिचित है तो चार्ज तो कोई लगेगा नहीं, वो भी अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और 11th-12th क्लास जो है उसमें भी अपना जो सबसे जो पहले अपन जो शुरू करेंगे ना, वो सबसे पहले मैं आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा, मोल कॉन्सेप्ट है ना, मोल अवधारणा जो है ना, और जो जनरली 99% पढ़ाया ही नहीं जाता भाई, है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास जो एनालिसिस करके जो आया ना कि भाई क्या क्या चीज़ें अपने चैनल में होनी चाहिए, है ना, कहाँ से दिक्कत आती है ना, एक सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं बन पाता पढ़ने वाले को ना। वीडियो अपन देख लेते हैं, देख के फिर पता चलता है साहब थोड़ी देर पहले एमओटी का वीडियो डाल दिया साहब, है ना, और एमओटी का वीडियो डालने के बाद क्या हुआ, पूरा समझ में भी आ गया, अपना लिंक भी बन गया। मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, अणुकक्षक सिद्धांत मान लो पढ़ लिया, बहुत बढ़िया समझ में आ गया, एकदम शानदार। तो क्या होता है, कोई चीज़ समझ में आती है तो पढ़ने की आगे इच्छा होती है, नहीं तो आगे राम नाम सत्य, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो साहब एमओटी का वीडियो डाला उसने, एमओटी के बाद में साहब अपने दिमाग में चलो यार द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट का सवाल करते हैं। अब जैसे ही आप उसका वीडियो क्लिक करोगे उसने बोल दिया सब्सक्राइब करो, इसके 1000 रुपये 2000 रुपये, दुकान खोल के बैठ गए वो। तो ये तो अपने सौदा ही हटा दिया इसमें से, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो वो उल्टी का दिमाग ज़्यादा और ख़राब हो जाता है भाई, ये पढ़ना चाह रहे थे अपना एमओटी, फिर दिमाग बिल्कुल खोपड़ी ख़राब हो जाती है, तो बंद करो रे इस दुकान को। तो इसका समाधान क्या करें, इसका समाधान मैंने ये किया कि क्यों ना वहाँ से शुरू किया जाए, जो आपने सबसे पहले जब आपने साइंस ली थी वहाँ से शुरू किया था। तो जो पुरानी परत जो दिमाग में बस सारी उधेड़ांगा आप कुल मिला के, मोटी मोटी बात यह। और पुरानी परत उधेड़ने के लिए सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। और मोल कॉन्सेप्ट में आपको मैं बिल्कुल जीरो से, एकदम जीरो बोलते हैं ना कि मोल है के बीमारी है मोल, है ना, इसके बाद में मैं पहला वीडियो ही मोल पे बनाऊंगा। तो बिल्कुल जीरो से लेकर एकदम टॉप क्लास कहाँ पे आपके आ सकता है ना, आप इवन उसका यूज नेट जेआरएफ में भी फिजिकल केमिस्ट्री में कर सकते हो, जो करना चाहिए। तो यहाँ पे मोल पढ़ेंगे अपन, वो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये जो मोल कॉन्सेप्ट है ये फिजिकल केमिस्ट्री को गणेश जी है भाई, और आपने कोई भी काम करना तो गणेश जी नाराज हो जाए तो खेल खत्म हो जाए, सारो काम गड़बड़ हो जाए। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, है ना।
और 99 पॉइंट नहीं, मैं 110% श्योर हूं कि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में तारा समझ में आ जाएगी कि के सिस्टम है के नहीं। और मोल कॉन्सेप्ट में मैंने कम से कम भी 7 से 8 या जरूरत पड़ी तो 10 क्लास भी रख देंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं, आपने कोई मीटर में खर्चो करने, वो तो आपकी डिमांड पे रहेगा जो भी। तो इसमें आपको जीरो मतलब मोल पूरी केमिस्ट्री में, एंटायर केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा वो, है ना। और उसके हर टाइप का सवाल मैं आपको करना सिखाऊंगा जो आपके लिए फ्रूटफुल हो, क्योंकि पीएचडी तो ऑलरेडी कई गुरुदेव करके बैठे हैं, है ना। कुछ भी पूछ लो है कि अभिक्रिया बता दूंगा जो शायद मन भी नहीं आवा, है ना। लेकिन कोई सवाल छोटो सा पूछ लियो, अरे ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, तो अपन पढ़ेंगे वो जो एग्जाम में आएगा, न कि अपन पीएचडी करनी है। तो पहले आप सेलेक्ट हो जाओ, सेलेक्ट होने के बाद में पीएचडी करी जाएगी, और उसके बहुत सारे जरिए। तो यहाँ पे जो पूरा प्रोग्राम अपना चलेगा वो पूरा का पूरा सिस्टेमेटिक चलेगा भाई, है ना। पहले मैं आपको मोल शुरू कराऊंगा सिलेबस में, मोल के बाद में जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद में अपन जैसे गैसियस स्टेट आ गया जहाँ से वेलोसिटी वगैरह ये सब, गैसियस स्टेट के बाद में थर्मोडाइनमिक्स है, उष्मा गति की बोलते हो आप, रासायनिक साम्य, आयनिक साम्य, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया मेनली जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया, ये शुरू करेंगे। रेडॉक्स के बाद में अगर 12th में जाएंगे तो ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट जो है, विलियन जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, केमिकल काइनेटिक्स है, सरफेस केमिस्ट्री है। तो ये सारे अपन पहले फिजिकल का पोस्टमार्टम करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ताकि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए ना। क्योंकि जो ज़्यादातर बायोलॉजी का है उनका फिजिकल केमिस्ट्री का नाम हो बुखार आ जाए तो पहले बुखार ने दूर करी जाएगी। और फिजिकल के बाद में अपन जो मैथ वाले जो कोई स्टूडेंट है जिनके मैथ बैकग्राउंड होता है उनको ऑर्गेनिक के नाम से बुखार आ जाती है भाई, तो उसका इलाज भी करेंगे, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। मैथ वाले बच्चों को की दिक्कत हो भाई, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद नहीं होता है ना। तो ये अपनी गारंटी है, मैं आपको एक सवाल में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन सिखा दूंगा, चैलेंज है अपना। एक सवाल में आपको मैं पूरे आरपीएससी के एक जो कोई एक पेपर में जितने भी रिएजेंट आ रहे हैं अपन एक सबस्टेट से सारे व्युत्पन्न कर देंगे अपन, एक ही सबस्टेट को फाइनली इतने स्टेप में प्रोडक्ट जो है वो बना के दिखाएंगे कि कैसे कैसे काम में लिए जाते हैं और कैसे आपको उनको काम में लेना है और कितना उसमें याद करना है। तो ये तो अपना हो गया पूरा प्रोग्राम। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के बाद में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि कईयों का दिमाग में हो साहब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो याद ही करनी है, लेकिन बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं ना। आप जब संकुल यौगिक वगैरह पढ़ोगे तो CFSE पढ़ोगे तो इतनी सारी नई चीज़ें आप पढ़ोगे, पढ़ी हुई भी हैं आपकी, लेकिन आपको ये लगेगा यार ये तो मुझे आता ही नहीं था, है ना। छोटे छोटे सवाल जब अपन करेंगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो मेरे को आ ही नहीं रहा था। तो ये अपना रहेगा पैटर्न। तो एक बार अपन ये इसके सिलेबस पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं आरपीएससी के। तो उसमें देखो सबसे पहला जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर दे रखा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद में जो है वो आपको ट्रांजिशन एलिमेंट वगैरह दे रखे हैं, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, है ना, चार्ज, ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, कोऑर्डिनेशन, वर्नर थ्योरी, है ना। ये जो दे रखा ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक एलिमेंट दे रखे, लेंथेनॉइड दे रखे हैं, एक्टिनॉइड दे रखे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में देखो बिल्कुल बहुत ही कम सिलेबस दे रखा है। फिर आपको सॉल्यूशन दे रखा है। थर्मोडाइनमिक्स, ऊष्मा गतिकी में देखो थर्मोडाइनमिक्स में पहला नियम दे रखा है, शून्यांकी नियम दे रखा है, गिब्स ऊर्जा दे रखी है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब दे रखे हैं। फिर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये दे रखे हैं। यानी जर्नल छोटे छोटे इतने छोटे सवाल आते हैं, बिल्कुल ही जीरो लेवल के आते हैं। तो ये सारे पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स वगैरह। फिर पीजी में देखो, पीजी में क्या दे रखा है भाई, केमिकल बॉन्डिंग दे रखा है ना, मोलिकुलर थ्योरी, डाई एटोमिक, VSEPR थ्योरी, है ना। VSEPR थ्योरी तो 11th क्लास में आ जाती है ना, बस थोड़ा सा एडवांस वर्जन जो है इसके अंदर दे रखा होगा तो उसको पढ़े। और एक ये नाम और दे रखा होगा भाई, ये देख के कईयों को बुखार आ जाती है जो इसको छोड़ ही देते हैं भाई, है ना, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, क्योंकि सवाल ही इतना लंबा होता है, पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं।
चलो इस क्वांटम श्रोडिंगर इक्वेशन का सवाल भी आपको 30 सेकंड में घड़ी लगा के सोल्व करना सिखाऊंगा, है ना, गारंटी है अपनी। 30 सेकंड में आपको मैं इसका सवाल सोल्व करना सिखाऊंगा। तो ये हो गया, तो यानी फिजिकल का तो इलाज अपन बहुत जोरदार करने वाले हैं। तो 30 सेकंड में ही कर देंगे इसका श्रोडिंगर का। फिर आगे एडवांस वो ऑपरेटर वगैरह के सवाल आते हैं, खैर वो पीजी वाले सिलेबस में देखें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CFT का सवाल आता है भाई 100%, है ना। कौन सा अनुचुंबकीय होगा, कौन सा प्रतिचुंबकीय होगा, और कई बार तो इतना रद्दी सवाल पूछ लेता, बताओ लिगेंड की सामर्थ्य का क्रम क्या होगा, वो भी गलत करके आ जाते हैं अपन। तो जहाँ ऑर्डर होगा उनकी ट्रिक सीखेंगे। फिर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना, वीक फील्ड लिगेंड क्या है, क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये सब का जो है CFSE अपन कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ये पॉइंट हो गए 2 इसमें। देखो सारे टच किससे हो रहे हैं, 11th और 12th। कोऑर्डिनेशन आया ही था, यहाँ थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाएगा। केमिकल डायनेमिक्स जो है इसके अंदर ये वही कोलिजन थ्योरी वगैरह आ जाती हैं, यानी केमिकल काइनेटिक्स जो आप पढ़ोगे शुरुआत में अपन जो फिजिकल में पढ़ेंगे उसका 90% जो है वो वहीं इस जो दे रखा हो 10% ही इधर दे रखा, 90% अपन उधर ही कवर कर लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो 12th में मोस्टली आ जाएगा ये सब, गैल्वेनिक है, ये सारा पोर्शन आ जाता है ना, गैल्वेनिक सेल, स्ट्रॉन्ग ये सब आ जाएगा। नया क्या है तो भाई ये डेबाई एकल थ्योरम है ना, ये पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट इक्वेशन आपके उधर ही आ जाएगी जब शुरू में बेसिक सिखाऊंगा, है ना। ये फ्यूल सेल भी आ जाएगा। तो देखो आप अगर गौर करोगे तो नए के बराबर सिलेबस जो है वो पीजी का दे रखा है, बहुत कम सिलेबस है मतलब पीजी और यूजी का, सॉरी। अब आगे उसके बाद में क्या आ रहा है, एंथैल्पी और एंट्रोपी, पक्का ही सवाल आता है भैया 100%, बिल्कुल जीरो से अपन पढ़ेंगे, एडवांस लेवल की ओर चलेंगे, है ना। आपको पता है भाई इसका तो जो भी नेट वगैरह दिया होगा तो ये तो सवाल आता रहता है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज का भी सवाल आता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आते हैं कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन, है ना। कन्फर्मेशन में वो स्टेगर्ड, एंटी स्टेगर्ड, सांतरित और ये सब दे रखा होगा, इसमें ये पढ़ेंगे। साइक्लोहेक्सेन में चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, है ना, ये सारे जो भी हैं। फिर इसका फ्लिपिंग वगैरह पढ़ेंगे सब। अगर बोट बल्कि ग्रुप लगा देंगे तो फ्लिपिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी सारी चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे। ये भी आ जाती है ना, ये मैं तो 12th में ही पढ़ा देता हूँ भाई, है ना। टर्सरी ब्यूटाइल, और इसका यूज कहाँ पे आता है भाई, साइक्लोहेक्सेन वाले में बेसिकली E2 के सवाल बहुत आते हैं ना। फर्स्ट ग्रेड में तो कोई कुंभ का मेला 14 साल में एक बार लगता है, वैसे कोई आ जाए तो आ जाए, मुझे तो नहीं लगता कोई आएगा। फिर भी अपन ये देखेंगे E2 का कैसे करना है ना। स्टीरियो का कोई सवाल आ जाए, जनरली इतना आता, बिल्कुल देख के टिक करना होता है ना। उसके बाद में साहब नेम रिएक्शन दे रखी है, तो नेम रिएक्शन में एल्डोल है तो सिंपल एल्डोल आती है, फिर इंट्रामोलिकुलर आ जाती है, इसके अंदर कैनिजारो आ जाती है, यानी अल्फा एच और विदाउट अल्फा एच की रिएक्शन है। परकिन, बेंजोइन, रिफॉर्मेट्स की, नोवेल जेल, बेयर विलीगर, विटिंग, ये सब सिंपल 5-10 एक रिएक्शन है, ज़्यादा है ही नहीं। उसके बाद में हेलोएरिन, ये भी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। इसमें से देखो ये सारी तो अपन उधर ही पढ़ लेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन 12th में पढ़ लेंगे, यानी 12th का सिलेबस। एल्डोल पढ़ लेंगे, कैनिजारो पढ़ लेंगे, परकिन भी पढ़ लेंगे, है ना, बेंजोइन भी पढ़ लेंगे। रीफॉर्मेट्स की बेयर विलीगर भी आ जाता है, 12th में आ जाता है। तो विटिक रिएक्शन भी आ जाती है, यानी 2-3 रिएक्शन छोड़ दो सारी उसी में आ जाएंगी। तो यानी वहाँ तो अपन 80% तो उधर ही निपटा देंगे इसकी फाइल को। फिर उसके बाद में हेलो नाइट्रो, ये देखो इसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन आएंगे। हेलो एल्केन है, एलिमिनेशन इवन E2 रिएक्शन देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह में, ये सारी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जो भी एंटी पेरी प्लेनर इनकी कंडीशन वगैरह। पॉलीमर और डर्क बिल्कुल आसान है, बताऊंगा आपको, वही सवाल आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे 15-20 सवाल बताएंगे, उसी में से कोई एक आपको देखने को मिल जाएगा। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट में पीजी, जो सबसे पहले आप करते हो साहब, बड़े वाले को पहले पढ़ना है ना। हार्ड जो होता है ना, जो अपनी आदत होती है मेंटली, भाई कॉन्सेप्ट वाली बात है ना, बल्कि मैं तो इसको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा इसको, है ना। इसका मतलब ये नहीं अपने को आता नहीं आता, तो अपने को सब कुछ है, इसीलिए तो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है, पहले सारी एनर्जी अगर आपने इसमें कंज्यूम कर दी ना, तो लास्ट तक कोई मजा ही नहीं आएगा। तो 90% आप सिलेबस कहाँ, यहाँ तक 90% आप कवर कर चुके हो यहाँ, ये जो 9, अब बचा 10%। तो 10% अगर किसी को ट्रिकी भी लगे तो इजीली उसको कवर किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ से बहुत कम सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं,
ठीक है, जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आरएमजीएक्स वगैरह, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उनके एप्लीकेशन, सुपर हैवी एलिमेंट जितने भी हैं वो पढ़ेंगे, काइनेटिक्स और फोटोकेमिकल रिएक्शन, एंजाइम, माइकेलिज्म कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आएंगी। अब कोलराउस लॉ दे रखा है इसमें, ये कोलराउस लॉ तो मैं आपको 12th वाले में ही पढ़ा दूंगा। मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम ये बस ज़रूर है इधर। थर्मोडाइनमिक्स में ये सारा इधर ही पढ़ा दूंगा मैं, ये छठा तो ये मान लो 12th में आ जाएगा। अब आ जाओ कौन सी, SN1 SN2 ये भी मैं आपको उधर ही पढ़ा दूंगा, तो इसको भी पोर्शन को हटा दो, यानी ये 12th में ही पढ़ा देंगे, जहाँ पे अपन शुरू में बेसिक पढ़ेंगे ना फिजिकल के बाद। एल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ये मैं आपको पूरा का पूरा किधर पढ़ा दूंगा, ये भी 12th वाले सिलेबस के साथ ही निपटा देंगे इसकी फाइल को। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी आ गया, यानी मुश्किल से इसमें तो बिल्कुल जीरो। इन्वायरमेंट, ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस, ये एक क्लास का खेल है, ज़्यादा नहीं है। इसमें थोड़ा सा ठीक ये होता है, NMR के जो सिग्नल वगैरह वैसे तो पूछता नहीं है, नेट JR वगैरह में पूछ लेते हैं इसके कितने सिग्नल वगैरह आएंगे, तो ये NMR है, UV है, ये भी सिखा देंगे आपको, IR वगैरह जो भी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो ज़्यादा स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा सा लेटेस्ट है ना, टेक्निक वगैरह जो भी इसमें। तो ये जो है ये मैंने आपको बताया कि ये पूरा जो सिलेबस है ये अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो ये अपना पहला वीडियो था, इसके अंदर तो मैं आपको केवल ये बताया कि ये चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। बस लास्ट में मैं आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ, आपको इतनी सारी बातें बताई, हो सकता है किसी के स्किप हो गई हो, तो मैं बता देता हूँ क्या क्या इसमें काम की बात मैंने ये बताई। नंबर 1 बात तो मैंने ये बताई कि कंप्लीट जो बेसिक है ना वो सारा पढ़ा जाएगा, A to Z। एक मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना, कोई फीस वीस का तो चक्कर ही झंझट, पूरी सेवा है एकदम 100%, है ना। ना आज लेंगे, ना कल लेंगे, ना परसों लेंगे, बिल्कुल लास्ट तक, है ना। कोई भी लाइव क्लास जो है कोई चार्ज नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा बार बार बोलेंगे ठीक नहीं लगता। ये हो गया। दूसरी बात, A to Z सबसे जो अपनी खास बात रहेगी ना इस चैनल में वो ये रहेगी भाई, है ना, ये बिल्कुल यूनिक फीचर दूंगा मैं आपको, सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक का मतलब पहली क्लास के बाद दूसरी, दूसरी के बाद आपको मजा आएगा पढ़ने में, है ना। जैसे स्कूल में आप होता है ना, एक क्लास उठते दिमाग का दही हो जाता है, तो यहाँ पे अगर आप रेगुलर क्लास लोगे तो आपकी क्लास अगर कोई मिस हो जाती है तो आपका दिमाग बिल्कुल ऐसे खराब हो जाएगा कि मेरे को एक क्लास लेनी चाहिए थी। तो अपने एकदम सिस्टमेटिक वे में पूरी चीज़ों को कवर करेंगे। और एक लास्ट एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कईयों के दिमाग में आ रही है सर कोई सिलेबस की सुनने में आ रहा भाई फर्स्ट ग्रेड का चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ है। तो जो भी चेंज होगा ना तो वो बहुत माइनर सा चेंज होगा, और उस चेंज को अपन ऑलरेडी इंक्लूड कर लेंगे, है ना। 80% तो अपने भाई क्या होता है, जो होता है उसमें या तो कोई चीज़ ऐड ऑन हो जाती है या फिर सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो हर में क्या प्लस हो सकता है, क्या माइनस हो सकता है, वो जब अपन टॉपिक कवर करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि अगर चेंज हुआ तो फिर वैसे उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको अपन कवर कर लेंगे, अगर हुआ तो। क्योंकि इतना ही होगा, न के बराबर कोई 2-4 घंटे में उसको इजीली कवर किया जा सकता है। 2-3 चैप्टर होंगे होंगे तो मुश्किल से, अभी कोई ऑफिशियली सूचना नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि साहब थोड़ा बहुत कुछ एड ऑन भी हो सकता है और सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है, तो जो भी चेंज होगा उसको कवर कर लिया जाएगा। तो सबको धन्यवाद, बस इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगला जो वीडियो होगा मैं उसमें आपको बता दूंगा। पहली जो क्लास जो अपन शुरू करेंगे वो मोल कॉन्सेप्ट की करेंगे। जितने भी गुरुदेव हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो बिल्कुल आराम से लाइव क्लास भी ले सकते हैं। 9 से 10 जो अपना रहेगा, मैं पूरा सिस्टमेटिक शेड्यूल जो है वो आपको जल्दी अपडेट कर दूंगा, क्या रहेगा, कितनी क्लासें रहेंगी। अब आखिरी में एक और आपके दिमाग में आएगा जो ओबियस आएगा, सर ये सिलेबस कब तक हो जाएगा ना। अपन कोई कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो पहला दिमाग में ही आता, शुरू की बात नहीं, ख़त्म कब होगा। तो लगभग अपन ये जो है 3 to 4 मंथ में मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट पढ़ा दूंगा। A to Z जो है उसमें पूरा एकदम अपन अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको कवर कर लेंगे। चलो, तो सबको धन्यवाद, थैंक यू।